हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जुनैद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड। दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले तत्काल टिकट के 5 सीक्रेट सेटिंग के बारे में। दोस्तों मैं यहां पर आपको ऐसे कुछ सेटिंग बताऊंगा जिनका इस्तेमाल करके आप अपना टिकट 100% बुक कर पाएंगे। और जो दोस्तों बड़े बड़े यहाँ पर एजेंट्स लोग जो ट्रिक्स अपनाते हैं, जो अप्लाई करते हैं, वो ट्रिक्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। 5 सेटिंग मैं आपको फ़ोन के अंदर करके दिखाऊंगा और आपको बताऊं कि आप कैसे अप्लाई करनी है अपना तत्काल टिकट बुक करने के पहले, ताकि कोई एरर आपको बुकिंग के टाइम पर ना आने पाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों सबसे पहले जब भी आप तत्काल टिकट बुक करने पर बैठें तो आप अपने IRCTC के ऐप के अंदर या वेबसाइट के अंदर अपने मास्टर लिस्ट को ऐड कर लें। और मास्टर लिस्ट को ऐड करने का सही तरीका ये है कि आप जो है उसमें बर्थ रेफरेंस नो ही रहने दें। अगर आप तत्काल टिकट बुक कर रहे हैं तो उसमें बर्थ रेफरेंस नो ही रहने दें, उसमें बर्थ रेफरेंस ना डालें, ताकि IRCTC के सर्वर को आपके जो रेफरेंस ऑफ बर्थ है वो सर्च करने में 1-2 से 4 सेकंड का टाइम ना लगे। सबसे पहली सेटिंग यही है। दूसरे नंबर की सेटिंग है वो ये है कि जब भी आपकी मास्टर लिस्ट ऐड हो जाए और मास्टर लिस्ट ऐड होने के बाद आप उसको लॉग आउट मार दें। अगर आपका IRCTC ऐप है तो उसको क्लोज कर दें, वेबसाइट है तो लॉग आउट मार दें। फिर उसके बाद दोस्तों आपको अपने ऐप को पूरी तरह से क्लियर डेटा कर देना है या फिर उसको एक बार अनइंस्टॉल कर देना है। अनइंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपको अपने फ़ोन का जो डेटा है उसको एक बार फ्लाइट मोड में लगा देना है। और फ्लाइट मोड मिनिमम 10 सेकंड के लिए लगाना है। और फिर दोस्तों वापस से उसको इंस्टॉल करना है अपने ऐप को। और ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको पिन डालने के बाद वापस से और फिर चुपचाप से लॉग आउट मार देना है। उसमें आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है, यानी ट्रेन वगैरह सर्च नहीं करनी है। इतना करने के बाद आपको वेट करना है और आपको लॉग आउट मार देना ऐप या वेबसाइट। अगर वेबसाइट है तो उसका आपको डेटा क्लियर कर देना है, यानी हिस्ट्री आपको डिलीट कर देनी है, पूरी की पूरी हिस्ट्री। एंड दोस्तों आपको जो तीसरा काम है वो ये करना है कि आपका फ़ोन एक बार रीस्टार्ट मार देना है तत्काल बुकिंग की जस्ट 5 मिनट पहले। और दोस्तों इससे क्या होता है, जब आप रिस्टार्ट मारते हैं फ़ोन तो आपके जो बैकग्राउंड में जो ऐप्स वगैरह चल रहे होते हैं वो बंद हो जाते हैं। और ये ध्यान देना है आपको कि आपके जो मोबाइल में है फालतू के ऐप्स तो अनइंस्टॉल नहीं हैं, या बड़े बड़े ऐप्स लाइक पबजी या फ्री फायर वगैरह तो इंस्टॉल नहीं है, जो कि रैम को काफ़ी यूज़ करते हैं और आपकी प्रोसेसिंग जो है ना काफ़ी स्लो हो जाती है। ये कुछ सेटिंग्स हैं जो आपको ऐप के अंदर स्मूथली बुकिंग करने में हेल्प करती हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर आपकी ट्रेन में प्रीमियम कोटा है, तत्काल के अलावा एक प्रीमियम कोटा होता है जिससे कि टिकट बनने के चांसेस हाई होते हैं। अगर आपकी प्रोसेसिंग जल्दी होती है तो प्रीमियम का रेट भी नहीं बढ़ता और आपका टिकट बुक हो जाता है। अगर रेट बढ़ता भी है तो आपको वहाँ से 100 से 120 या 180 या 200 के रेट के अंदर आपका टिकट बुक हो जाता है, अगर आपकी प्रोसेस लंबी नहीं होती है। और इससे डबल फ़ायदे होते हैं। होता क्या है दोस्तों, जब भी आम पब्लिक या जो नए-नए बिगिनर्स होते हैं, जो कि तत्काल टिकट ही बुक करते हैं, प्रीमियम कोटा नहीं बुक करते हैं। और दूसरे वो लोग जो काउंटर में टिकट बुक करते हैं, वो तत्काल कोटा का बुक करवाते हैं, प्रीमियम का नहीं करवाते हैं। तो इससे क्या होता है ना, तत्काल के मुकाबले में प्रीमियम की सीटें काफ़ी देर तक चलती हैं और आपका टिकट बुक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उसके लिए आपको सर्च ट्रेन की पहले क्लिक करने के पहले आपको जहाँ से जहाँ तक जाना है और फिर जो आपकी डेट है उसके बगल में कोटा आ रहा है सेट करने के लिए, तो आपको जनरल की जगह तत्काल नहीं प्रीमियम करना है। अगर आपके ट्रेन में प्रीमियम अवेलेबल शो कर रहा है, अगर थोड़ा-सा और एडवांस अगर आपको बता दूँ तो कुछ ट्रेनों में जो होता है ना प्रीमियम कोटा आपके बोर्डिंग स्टेशन से नहीं होता, तो आपको पीछे से चेक करना पड़ता है और टिकट बुक होने के बाद अपने अपने बोर्डिंग स्टेशन को चेंज करते हैं। बड़े-बड़े एजेंट लोग यही करते हैं। और दोस्तों अगर आप एसी का टिकट बुक कर रहे हैं और एसी का टिकट बुक करने के लिए आपको ये है कि एसी के टिकट में सबसे आपको बड़ी बात ये ध्यान देनी है कि आपका जो 3 इकोनॉमी क्लास होता है, जो आपका तत्काल टिकट उस ट्रेन में अगर थर्ड एसी है और उसके थर्ड एसी के अलावा अगर वहाँ पर इकोनॉमी क्लास भी दिया है तो आप इकोनॉमी क्लास में टिकट बुक करें। भले ही इकोनॉमी क्लास में 24 से 28 सीटें ही क्यों ना हो और थर्ड एसी में 50 से 100 सीटें ही क्यों ना हो, लेकिन इकोनॉमी क्लास की सीटें उसके मुकाबले में काफ़ी देर चलती हैं। एंड दोस्तों जो आपकी ट्रेन है वो आपके ट्रेन के स्टॉपेज चेक करना है
कि जिस ट्रेन का आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो डेस्टिनेशन स्टेशन है और उस रूट में 3 से 4 ट्रेनें हैं और आपके दिमाग में ये है कि किसी भी ट्रेन का टिकट हमें मिल जाए बस टिकट हमारा हो जाए, तो आपको वहाँ पर एक सेटिंग और चेक करनी है कि जो आपकी जो ट्रेन है वो आपकी कितने स्टेशन तक जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ से स्टार्ट होती है और जहाँ तक जाती है तो इसके डेस्टिनेशन स्टेशन कितने हैं, यानी कितने स्टॉपेज हैं इसके। मैं अगर बात करूँ आसान भाषा में तो यहाँ पर आपको ये चेक करना है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी कोई ट्रेन है वो आपके 50 स्टॉपेज हैं उसके, ठीक है? 50 स्टॉपेज का मतलब कि 50 स्टेशनों पर रुकती है एंड लास्ट में जो आपको उसका लास्ट स्टेशन है वहाँ तक के 50 स्टॉपेज है। भले ही उसमें सीटें 200 या 250 या 100 150 हों, और यहाँ पर अगर कोई ट्रेन है और उसके स्टॉपेज 12 से 20 हैं, भले ही उसमें तत्काल की सीटें कम हो, 20 से 25 से 44 से 55 सीटें हों, तो उसके मुकाबले में इस गाड़ी में ट्रेन टिकट मिलना आसान होता है, क्योंकि इसमें स्टॉपेज कम होते हैं तो पैसेंजर भी कम होते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है अपने ट्रेन टिकट के बुकिंग के पहले। एंड दोस्तों अगर आप फ़ोन से टिकट को बुक कर रहे हैं, तो फ़ोन से टिकट बुक करने के लिए दोस्तों आपको वहाँ पर ई वॉलेट का इस्तेमाल बेहतर रहता है। अगर आप अपने आईआरसीटीसी वेबसाइट से कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है आप क्यूआर स्कैनर का यूज़ कर सकते हैं जो पेटीएम का क्यूआर होता है। और दोस्तों यहाँ पर लेकिन एक नेगेटिव थिंग्स ये होती है ई वॉलेट में कि आप उसके पैसे को रिफ़ंड आपके अकाउंट में नहीं आता है। जो पैसा आपने ई वॉलेट में ऐड कर लिया तो वहाँ पर आपको फिर उस पैसे से टिकट ही बुक करना होता है। और दोस्तों ये चीज़ें आपको सारी कर लेनी है। एंड दोस्तों आपको ये चीज़ें मैंने बताया कि आपको जो ऐप है वो अनइंस्टॉल करना है, फिर इंस्टॉल करना है, तो ये चीज़ें आपको डेली बेस पे करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आज टिकट किया, आपका सक्सेसफुल टिकट बुक हो गया, फिर अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन के बाद जब भी आप टिकट बुक करें, फिर से वही प्रोसेस आपको करनी है। ऐप्स को इंस्टॉल करना है, अनइंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपको रिस्टार्ट करना है, फ्लाइट मोड में लगाना है। इससे क्या होगा, आपका किसी भी तरह का एरर नहीं आएगा। दोस्तों ये सारी सेटिंग्स आपको करनी है, बहुत डीपली सेटिंग है जो कि आपको करनी है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ ये भी ध्यान देना है कि अगर आपका डबल सिम का फ़ोन है तो उसमें आपको एक सिम को बंद रखना है कि आपका फ़ोन उस सिम में ना आने पाए। अगर उसमें डिस्टर्बेंस हो रहा है तत्काल टिकट बुक करने में, किसी के मैसेज आ रहे हैं या किसी का फ़ोन आ रहा है, तो वहाँ पर आपका टिकट बुक नहीं हो पाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही डीपली और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड छोटा सा कमेंट करो। शुक्रिया।